बोगस। स्पीकर सर, तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, अब शांत हो जाए, खत्म कर रहा हूं सर, घबराइए मत, डरो मत, डरो मत। स्पीकर सर, सर कुछ महीने पहले सर, मैं जो आपने चक्रव्यूह, स्पीकर सर, जो चक्रव्यूह बनाए गए हैं, नहीं, कोई अपमान नहीं किया, मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैं कर नहीं सकता कभी, जिंदगी भर मरने तक मैं अपमान नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो सर? तो आपने ये छोटे छोटे चक्रव्यूह बना रखे हैं, मैं इनको समझने की कोशिश करता हूं अपने छोटे से तरीके से। कुछ महीने पहले मैं 6-7 घंटे बढ़इयों के साथ काम किया, वहां विश्वकर्मा जी थे, उनसे मैंने एक सवाल पूछा। मैंने उनसे कहा कि आपको किस चीज से दुख होता है, किस चीज से आपको दर्द होता है? उन्होंने मुझे कहा, राहुल बात सुनिए, आपको समझ आ जाएगी, बात सुनिए, समझिए। सर इंटरप्ट कर रहे हैं सर, अब बोलिए, देखिए आप इतना इंटरप्ट करते हो और बोलते हो बेटे बेटे, आप तो पूरे भाषण में बेल में आ जाते हो, सवाल करते हो इंटरप्ट करने का। ठीक है सर, तो मैंने विश्वकर्मा जी से पूछा कि आप यहां सालों से बढ़ई का काम कर रहे हो, आप सालों काम पूरे देश में अगर आप देखोगे मिलेंगे, ढूंढो, आपको अपने घर में नहीं मिलेंगे, पूरे देश में मिलेंगे, ढूंढो। तो मैंने उनसे पूछा, विश्वकर्मा जी आपको दर्द किस बात का होता है, दुख किस बात का होता है? तो उन्होंने कहा, राहुल मैं ये टेबल बना रहा हूं, मगर राहुल जी कहा, राहुल जी अब कहा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर कहा, सच्चाई है। तो उसने कहा, राहुल जी मुझे दुख इस बात का होता है कि मैं ये टेबल बनाता हूं, मगर जिस शोरूम में ये टेबल रखी जाती है उस शोरूम में मैं अंदर जा ही नहीं सकता। कुछ ही दिन पहले सुल्तानपुर के रास्ते पे मैं एक भाई के साथ, मोची भाई के साथ बैठा, उससे मैंने ये सवाल पूछा, आपको दुख किस बात का होता है? कहता है, राहुल जी मेरा सम्मान सिर्फ मेरे पिता ने किया था और किसी ने नहीं किया। तो मेरा कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। क्यों बेटे बेटे टिप्पणी कर रहे हो आप? क्यों बेटे बेटे टिप्पणी कर रहे हो? फिर वो टिप्पणी करेंगे। स्पीकर सर, जाति जनगणना से ये जो छोटे छोटे खांचे आपने बनाए हैं, ये जो आपने सिस्टम बनाया है, चक्रव्यूह का सिस्टम बनाया है, ये टूट जाएगा। और इसके लिए हम पूरा दम लगा के, पूरा इंडिया गठबंधन दम लगा के ये काम करेगा। धन्यवाद, जय हिंद। राजनाथ सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लैरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा
जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का, और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। विष्णुदत्त शर्मा। हाँ, क्या आपने अपनी बात खत्म कर दी ना? सर जवाब देना सर। आपने कहा सर जवाब देना सर। आपने ये कहा उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने आपके शब्दों को बोला कि स्पीकर सर, एक मिनट, मेरा नाम लिया है सर। हाँ, तो मैं बोलने दूंगा आपको। इंडिकेट किया सर। एक मिनट। अग्निवीर पे विषय पर उन्होंने कहा कि मैं सारे विषय पर चर्चा करने को तैयार हूं, ये कहा सर। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अग्निवीर की बात उठाई। सब पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है, और उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। सर उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। सर मैं ये कहना चाहता हूं सर ये सच है सर। और सर भाषण के एकदम बाद सर कॉम्पनसेशन गया था सर। सर ये सच्चाई है सर, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये सच्चाई है सर। सर आखिरी बात सर, आखिरी बात सर, आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। एक मिनट। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, और ये मैं आपसे हंस रहे हैं आप, ये तरीका आपका। आप बैठे बैठे टिप्पणी नहीं करें। आपने, माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं, मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप नियम प्रक्रिया को पूरा पढ़ ले पहले। मुझे अच्छा लगेगा आप नियम प्रक्रिया को पढ़ लें। कभी भी सदन के मामले के अंदर कभी भी कोई माननीय सदस्य टिप्पणी नहीं कर सकता, यह व्यवस्था अध्यक्ष की होती है, ठीक है ना? ये अध्यक्ष व्यवस्था है। हाँ बोलिए, आप मुझसे तो बोलिए ना। एक सेकंड सर बेचारे सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। सर नॉट बेचारे। एक मिनट, मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो तो आसन को बात करने दो। नो मैं बताऊंगा सर। नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। सदन के नेता हैं आप, प्लीज आपको बैठे बैठे बोलने की टिप्पणी की। सदन के बैठे बैठे टिप्पणी मत कीजिए आप, प्लीज। सदन के अंदर मैंने पहले भी कहा कि आप नियम प्रक्रिया का पूरा अध्ययन कर लें। सदन की किसी भी व्यवस्था के मामले के अंदर आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप मुझे चेंबर में आके मिले, कोई परेशानी हो, किसी को अलाउ नहीं किया हो, कोई बात हो तो हमें बताएं, ठीक है ना? लेकिन सदन की, आप अब बैठ जाइए, सदन के अंदर सदन की व्यवस्थाओं पर प्रश्न नहीं उठाएं, ये आपसे अपेक्षा मेरी। प्लीज। नो हो गया, ठीक है। विष्णुदत्त शर्मा आप बैठ जाइए। विष्णुदत्त शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से आभार करता हूं कि आपने मुझे बजट 2024 के इस सदन में बोलने का अवसर दिया है।
आज पूरा देश गौरवान्वित है कि भारत के संसदीय लोकतंत्र में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर किसी ने शपथ ली तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर शपथ ली है। मैं इस सदी के राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक बजट के लिए हार्दिक बधाई और उन्हें धन्यवाद देता हूं। ये जो बजट प्रस्तुत हुआ है माननीय अध्यक्ष जी, ये विकसित भारत के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का बजट है। अब ये बात अलग है कि मैं अभी इस सदन का माहौल देख रहा था और मुझे उसके बाद बोलने का अवसर मिला है कि देश का विपक्ष केवल नकारात्मक झूठ और छल कपट की राजनीति इस देश के अंदर करना चाहता है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस प्रकार का विपक्ष आज इस भूमिका में सदन के अंदर वो लगातार इस भूमिका को प्रस्तुत कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट ओवैसी जी को जब वो बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि 17 करोड़ मुसलमानों को इस बजट के अंदर कोई अवसर नहीं मिला है। मैं आज कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारी वित्त मंत्री जी ने 10 वर्षों के अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर जो काम इस भारत के अंदर किया है वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हर समाज वर्ग को यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृत काल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला बजट है। आम बजट 2024-25 विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रस्तुत हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के अंदर कहना चाहता हूं कि जब हम मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ रहे थे तब मध्य प्रदेश के चुनाव में उस समय हमने, मध्य प्रदेश की जनता ने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी हैं और मध्य प्रदेश के मन में मोदी के अभियान के साथ हमने विधानसभा में रिकॉर्ड बनाया और